हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई तो मन लगा के कर ही रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉपर बनने की स्ट्रेटजी, ठीक है। यानी कि हम लोग पढ़ के टॉपर कैसे बने, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दिया हूँ, ठीक है, टॉपर बनने के लिए, ठीक है, कि क्या क्या मैं किस रूल को मैं फॉलो कर सकता हूँ, किस चीज़ को मैं फॉलो कर सकता हूँ कि मैं टॉपर बन सकूँ पढ़ के, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बाबू कि अपने आप के, है ना, अपने आप में विश्वास, ठीक है। आपको यदि विश्वास नहीं रहेगा कि हम एक चीज़ कर सकते हैं, है ना, वो चीज़ कर सकते हैं, जब तक आपको विश्वास नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको होना चाहिए विश्वास कि मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं टॉपर बन सकता हूँ, ठीक है ना। डरना नहीं है। पहले सोच लो कि हमको एक काम करना है, ठीक है, हमको टॉपर बनना है, ठीक है। पहले सोचिए। एक कहावत है बाबू कि आप जिस तरह सोचिएगा ना उस तरह से आप बन जाइएगा। आप जिस तरह से आप बनना चाहते हैं उस तरह से आपको सोच रखना पड़ेगा, ठीक है बाबू। यदि आप पुलिस बनना चाहते हैं, चाहे टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, आप जिसके बारे में सोचिएगा ना, जिस तरह सोचिएगा उस तरह से बनिएगा, ठीक है। आप पहले तो सोच के देखिए, मन में फिक्स कीजिए, ठीक है, दिमाग में फिक्स कीजिए कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, ठीक है। जो भी सोचिएगा उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप केवल सोच के देखिए, डरिए मत कि दुनिया में बहुत सारा स्टूडेंट्स है ना, तो लोग तो पढ़ ही रहा होगा, है ना, कि लोग तो निकल जाएगा, हम कैसे निकल पाएंगे। आप ही कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को, है ना, बनाइए, ठीक है, सोच रखिए, ठीक है। बड़ा बनने के लिए, है ना, सोच रखना पड़ता है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए सोच रखना पड़ेगा, है ना, बड़े बड़े सोच रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सोच को, है ना, पहले सबसे पहले अपने सोच को, ठीक है, फिक्स कीजिए और दिमाग में घुसा लीजिए कि इस बार हमको टॉपर बनना है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बाबू कि बुक, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बुक है ना, आपको बुक लिमिटेड रखना पड़ेगा, ना कि मैथ का 4 बुक खरीद लिए, साइंस का भी 5 बुक खरीद के बैठे हुए हैं और कुछ पढ़ाई नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, ठीक है, क्या होगा कि बुक को लिमिटेड रखना पड़ेगा, ठीक है। एक ही बुक रखिए, से मैथ का एक बुक रखिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, लेकिन एक बुक होना चाहिए मैथ का। साइंस का भी एक बुक होना चाहिए, यानी किसी भी सब्जेक्ट का एक बुक होना चाहिए, न कि 1000 बुक लेके बैठ जाओ और पढ़ते जाओ, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो एक बुक रखिए, उसी को, है ना, बार बार 3-4 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार दोहराने का मन है आपका उतना बार आप रिवीजन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया, 2 पॉइंट हो गया कि बुक, है ना, लिमिटेड में रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बाबू टीचर, ठीक है। टीचर को हम लोग को अच्छी तरह से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उस टीचर से पढ़ो, है ना, जो आपको बेसिक और कंसेप्ट क्लियर करता है, उसी टीचर से पढ़ो आप, ठीक है। जो आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहा है और प्लस में कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, ठीक है बाबू, ठीक है। नहीं कि देखना कि कोई टीचर होता है कि बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो उस टीचर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे टीचर लोग हैं, ठीक है। तो आपको जिस टीचर से टून बैठती है उसी टीचर से पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल मुझसे ही पढ़िए, चाहे किसी और के, है ना, किसी और टीचर से पढ़िए, ऐसी कुछ बात नहीं है। आपको जिस टीचर से टून बैठता है आप इसी, है ना, उसी टीचर से पढ़िए, ठीक है। लेकिन मन लगा कर पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए और बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। यही ना मैं बता रहा था, कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट, यदि आपको मैथ, देखिए मान के चलिए मैथ है, तो मैथ तो रटने वाला चीज़ तो नहीं है, आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उसमें, है ना। तो मैथ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो आप कोई भी मैथ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए पूरा थरोली से, ठीक है। ओके, पाँचवा पॉइंट है बाबू कि रिवीजन करना, ठीक है। मान के चलिए दिन भर हम लोग पढ़े, पूरा सब्जेक्ट पढ़े, मैथ, इंग्लिश, वॉट एवर इज़ देयर, ओके।
जो भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन हम लोग रिवीजन नहीं किए, ठीक है। यदि आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, भूल जाइएगा। तो जितना भी आप दिन भर में पढ़ते हैं उसको क्या कीजिए, रिवीजन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 2 घंटा रिवीजन कीजिए पूरा विषय को, पूरा, ठीक है। जितना भी आप दिन भर पढ़ते हैं उसी को रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इफ़ यू डोंट डू रिवीजन then it will be not good for you, okay. So please try to do revision, okay. Whatever you study in day, and that one only you have to do revision at night time, okay. So next time है ना, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है बाबू मिस्टेक्स, सॉरी प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप रिवीजन तो कर लिए हैं लेकिन आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मान के चलिए आप कंसेप्ट सीख गए हैं, मैथ भी बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। कम से कम एक चैप्टर से 100 से 200 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, है ना, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बनाने का टाइम बचेगा कि आप 2 मिनट में बना सकते हैं, 3 मिनट बना सकते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको ओके लाभ होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और प्लस में रिवीजन पे, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू कि मिस्टेक, ठीक है, यानी कि मिस्टेक को सुधारना, ठीक है। यानी कि दिन भर जितना पढ़े, रिवीजन किए, एनालिसिस, है ना, प्रैक्टिस किए, ये सारे चीज़ करने से हम लोग को मालूम ज़रूर होगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए, कहाँ पे रिवीजन करना छूट गया, कहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। इस सारा चीज़ को क्या करना, आपको एक कॉपी में बनाना है, ठीक, कॉपी में लिखना है कि हमसे एक गलती हो गई, उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है ना। यदि आप अपने मिस्टेक को सुधारने की कोशिश कर दीजिएगा तो इन्हें समझ जाइए कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आप मिस्टेक को नहीं सुधारिएगा तो फिर जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है वो कंसेप्ट वहीं का वहीं रह जाएगा, आप आगे निकलते चल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है कि एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस का मतलब वही होता है कि जैसे कि कुछ भी पढ़े, ठीक है, यदि नहीं आया, जैसे मॉक टेस्ट दिए, है ना, टेस्ट दिए, टेस्ट में नंबर कम आया, क्यों आया, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा आपको, कहाँ पे फंस रहा, कौन से क्वेश्चन फंस रहा, कौन से क्वेश्चन नहीं जान रहे। जो क्वेश्चन नहीं जान रहे उसको टिक मारो, उसके बाद एक अलग से कॉपी बनाओ, मॉक टेस्ट कॉपी, ठीक है, उसको लिखो, उसके बाद अच्छी तरह से उसको फिर अध्ययन करो, ठीक है बाबू। समझ में आ रहा है सभी को। और 7वां पॉइंट है बाबू कि राइटिंग स्किल्स, ठीक है, आपको राइटिंग स्किल्स आना चाहिए। राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है बाबू कि सारा चीज़ पढ़ लिए, आपका राइटिंग ही ख़राब है तो बोर्ड परीक्षा में तो राइटिंग पे ही नंबर मिलता है ना। तो आपको राइटिंग स्किल सीखना बहुत ही अति आवश्यक है। तो राइटिंग स्किल सीखिए, ठीक है। डेली कम से कम 2 पेज लिखिए हिंदी राइटिंग और 2 पेज इंग्लिश राइटिंग। 2 पेज नहीं हो पाता है बाबू तो 1 ही पेज लिखिए। और कौन सा लिखना है राइटिंग, जैसे मान के चलिए आपको जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, उसी क्वेश्चन आंसर को राइटिंग में लिखिए। हाँ, प्रकाश क्या है, ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, यानी कि उसी क्वेश्चन आंसर को आप राइटिंग में लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा, प्लस में आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा, ठीक है। और जो आपको शब्द लिखने नहीं आता है वो भी तुमको आ जाएगा, ठीक है बाबू। ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। यदि आप इस तरह से, ठीक है, इस सारा जितना चीज़ मैं बताया हूँ बाबू, यदि आप इस पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो मैं पक्का आपसे वादा करता हूँ कि आप लोग, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। ये मैं बोल दिया हूँ कि टॉपर कैसे बने 2027 में, ठीक है। इस पे फोकस नहीं करना, अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, ठीक है, कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। नॉलेज गेन करने के लिए सीखो, ठीक है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, परीक्षा पास करने के लिए मत पढ़ो, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ो, ठीक है। यदि आपके पास नॉलेज रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत आगे जा सकते हैं आप। कोई बच्चा क्या करता है,